Hello बच्चों, let us read this question. A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now move upward according to the relation y equals to kt square, where k equals to 1 meter per second square, where y is the vertical displacement. Time period now becomes t2. The ratio of t1 square upon t2 square is, take g equals to 10 meter per second square. यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम दिया है जिसका टाइम पीरियड जो है वो t1 है। अभी हम लोग ने इस पेंडुलम को अपर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट दिया है जिसका इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू kt स्क्वायर है। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद उसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो t2 हो जाएगा। तो हम लोग को t1 स्क्वायर अपन t2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग वो आएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन जी। तो सिंस हमें पता है कि जो लेंथ जो होता है पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो वन अप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू के टी स्क्वायर और k का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy बाई dt, ये हो जाएगा 2t। और एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो हमें बेसिकली जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ये हमारा पेंडुलम था, उसको जो वर्टिकल एक्सेलरेशन लगेगा उस पर ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंस ये जो जब हम ये ऊपर मूव होगा एक्सेलरेशन के साथ तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स एक्ट होगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा तो पहले जी प्रेजेंट था प्लस ये जो 2 है वो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो a2 आएगा सेकेंड एक्सेलरेशन जो होगा वो आएगा g जो कि है 10 प्लस 2, ये 12 हो जाएगा। और a1 जो है वो सिंपली हमारा g हो जाएगा जो कि है 10। तो हमें t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर हो जाएगा। तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, सिंस t और g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा g2 अपॉन g1। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा g2 का वैल्यू जो है वो 12 है और g1 का वैल्यू जो है वो 10 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 आएगा, ये 5। तो देयरफॉर दोनों का रेशियो हो जाएगा 6/5। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।